दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। नील अपनी चालों से आर्या को गलत साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार आर्या चुप नहीं रहेगी। सबके सामने नील की सच्चाई खुलेगी, अनु का भरोसा टूटेगा और फिर गुस्से में आर्या नील को ऐसा थप्पड़ मारेगी कि पूरा घर सन रह जाएगा। इसके बाद आर्या नील को घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन जाते जाते नील बदले की धमकी देगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर का माहौल पहले से ही बहुत भारी था। सबके चेहरों पर सवाल थे और हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। नील अपने आप को सही साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि आर्या झूठ बोल रही है, आर्या बदला लेना चाहती है और आर्या इस घर की खुशियां खराब करना चाहती है। लेकिन इस बार आर्या चुप खड़ी रहने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द भी था और गुस्सा भी। वो नील की हर बात सुन रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका सब्र टूट रहा था। नील ने जैसे ही सबके सामने आर्या की इज्जत पर सवाल उठाया, आर्या ने उसे रोक दिया और साफ कहा कि अब बस, अब एक भी झूठ नहीं चलेगा। आर्या की आवाज़ में इतना भरोसा था कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। आर्या ने सबके सामने नील के एक एक चाल खोलनी शुरू कर दी। उसने बताया कि नील ने कैसे अपने फ़ायदे के लिए हर रिश्ते का इस्तेमाल किया, उसने कैसे अनु के भरोसे को तोड़ने की कोशिश की, कैसे घर वालों के मन में शक डाला और कैसे हर बार खुद को बेगुनाह दिखाकर दूसरों को गलत साबित करता रहा। आर्या ने कहा कि नील कोई मजबूर इंसान नहीं है, बल्कि वो ऐसा इंसान है जो दूसरों की कमज़ोरी देखकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। नील पहले तो हंसकर आर्या की बातों को झूठ बताने लगा, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखने लगी। वो बात को घुमाने लगा, कभी आर्या पर इल्ज़ाम लगाता, कभी अनु की भावनाओं का सहारा लेता, लेकिन अब किसी को उसकी बातों पर पहले जैसा भरोसा नहीं हो रहा था। अनु ये सब सुनकर अंदर से हिल गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि नील इतना बड़ा खेल खेल सकता है। जिस इंसान को वो सच समझ रही थी, वही बार बार झूठ बोलकर सबको अलग कर रहा था। आर्या ने अनु की तरफ देखकर कहा कि उसने बहुत कुछ सहा, बहुत बार चुप रही, लेकिन आज वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस घर की सच्चाई के लिए बोल रही है। आर्या की बातों में दर्द था, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। वो हर शब्द के साथ और मजबूत होती जा रही थी। घर के बाकी लोग भी चुप थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि नील ने सिर्फ रिश्तों को नहीं, भरोसे को भी चोट पहुंचाई है। नील को लगा कि अगर वो आर्या को फिर से डराएगा तो बात उसके पक्ष में आ जाएगी। उसने गुस्से में आर्या से कहा कि वो अपनी हद में रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही आर्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने साफ कहा कि हद तो नील ने उस दिन पार कर दी थी, जब उसने सच को दबाने के लिए झूठ का सहारा लिया था। हद तो उसने तब पार की थी जब उसने एक औरत की इज्जत पर सवाल उठाया था। नील फिर भी नहीं रुका और आर्या को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। बस उसी पल आर्या ने आगे बढ़कर नील को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ के साथ पूरा घर शांत हो गया। नील के चेहरे पर हैरानी थी, अनु की आंखों में आंसू थे और आर्या के चेहरे पर साफ लिखा था कि अब वो किसी भी झूठ के सामने सिर नहीं झुकाएगी। थप्पड़ खाने के बाद नील की आंखों में गुस्सा भर गया। उसे अपनी बेइज्जती सहन नहीं हो रही थी। उसने आर्या को घूरते हुए कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन आर्या इस बार बिल्कुल नहीं डरी। उसने बिना आवाज़ ऊंची किए कहा कि डराने की आदत नील की हो सकती है, डरने की नहीं। आर्या ने साफ कहा कि अब इस घर में झूठ की जगह नहीं होगी और जो इंसान रिश्तों को तोड़कर खुद को जीतने वाला समझता है, उसे आज इस घर से जवाब मिलेगा। नील ने फिर से घर वालों की तरफ देखा, जैसे वो चाहता हो कि कोई उसके पक्ष में बोले, लेकिन इस बार सब चुप थे। उनकी चुप्पी ही नील के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। आर्या ने नील से कहा कि वो इस घर में मेहमान बनकर नहीं आया था, बल्कि एक तूफान बनकर आया था। उसने हर किसी के दिल में शक डाला, अनु को उलझाया और हर बात को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की। आर्या ने कहा कि नील ने भरोसे को खेल समझा और रिश्तों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। आज तक लोग उसके मीठे बोलों में आ जाते थे, लेकिन अब उसका असली चेहरा सबके सामने है। नील ने बात को बदलने की कोशिश की और खुद को मजबूर बताने लगा। उसने कहा कि उसने जो भी किया हालात की वजह से किया, लेकिन आर्या ने तुरंत कहा कि हालात इंसान को परखते हैं, धोखेबाज नहीं बनाते। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन किसी की इज्जत से खेलना गलती नहीं, सोच होती है। अनु नील को देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले वाली नरमी नहीं थी। वो बहुत दुखी थी, क्योंकि नील ने उसके भरोसे को तोड़ा था।
नील ने अनु से कहा कि वो कम से कम उसकी बात सुने, लेकिन अनु ने नजरें फेर लीं। ये देखकर नील और ज्यादा परेशान हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस भरोसे का वो फायदा उठा रहा था, वही भरोसा अब उससे छिन चुका है। आर्या ने अनु के दर्द को समझते हुए कहा कि झूठ का सच सामने आना दुख देता है, लेकिन वही सच आगे की जिंदगी बचाता है। उसने घरवालों से कहा कि अगर आज नील को माफ कर दिया गया तो वो कल फिर किसी को अपने झूठ में फंसा लेगा, इसलिए आज फैसला भावनाओं से नहीं, सच्चाई से होगा। आर्या फिर नील के सामने खड़ी हुई और साफ कहा कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। नील ने गुस्से में कहा कि उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आर्या ने जवाब दिया कि जिस घर की इज्जत को उसने बार बार चोट पहुंचाई है, वहां रहने का अधिकार वो खुद खो चुका है। नील ने फिर धमकी दी कि वो वापस आएगा और सबको पछताना पड़ेगा, लेकिन आर्या ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि धमकी देकर सच को नहीं डराया जा सकता। नील कुछ पल तक सबको देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे रोक लेगा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिर में आर्या ने मजबूत आवाज में कहा कि अब यहाँ से चले जाओ। नील घर से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने बदला लेने की बात कही। आर्या ने बिना डरे कहा कि अब चाहे जितना बड़ा तूफान आए, वो सच और अपने सम्मान के लिए खड़ी रहेगी। घर में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में एक नया विश्वास जन्म ले चुका था।